सुबह 3 जले हुए कंकाल मिलने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि उन लड़कों के साथ असल में हुआ क्या। हवेली को पुलिस ने सील कर दिया, लेकिन रात होते ही वहां से फिर वही औरत के रोने की आवाज आने लगी। गांव का एक बुजुर्ग, जो असल में उस साहूकार का नौकर रह चुका था, सच जानता था। उसने बताया कि साहूकार की बेटी की मौत हादसा नहीं थी। साहूकार ने धन के लिए किसी तांत्रिक से सौदा किया था और अपनी ही बेटी की बलि दे दी थी। आग उसी तंत्र क्रिया में लगी थी। पत्नी और बेटी की आत्माएं हवेली में भटकती रहीं और साहूकार की आत्मा भी पागलपन के साथ वहीं बंध गई। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, यह हवेली सिर्फ भूतिया नहीं है, यह एक दरवाजा है मृतकों की दुनिया का। रात को जब तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया, हवेली की दीवारें कांपने लगी। अचानक जमीन फट गई और उन 3 दोस्तों की जली हुई आत्माएं बाहर निकल आईं। उनकी आंखें खाली थीं, आवाजें कांप रही थीं। हमने गलती कर दी, हमें मत छोड़ो। और उसी पल सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। उसका आधा जला चेहरा अब पूरी तरह काला और राख जैसा हो चुका था। उसने तांत्रिक की ओर उंगली उठाई। इन सबको अब मैं अपने साथ ले जाऊंगी। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा, पर हवेली अचानक अंधेरे में डूब गई। अगले ही पल वह औरत, तीनों आत्माएं और तांत्रिक सभी गायब हो गए। आज तक उस हवेली में कोई नहीं गया, लेकिन जो भी आधी रात वहां से गुजरता है, उसे खिड़की पर 3 परछाइयां खड़ी दिखती हैं और चौथी परछाई हमेशा दरवाजे के पीछे छुपी रहती है।